आज मैं आपको अपने एक फ्रेंड की रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा जो वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आज बेरोजगार बैठा है। इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर सके, ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो उसने एजुकेशन लेते टाइम की, जिन्हें अगर आप लोग जान लो और उन गलतियों को आज ही से करना बंद कर दो तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो और ऐसी सिचुएशन से बच सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर भी आई एम 110% श्योर कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तब आपको टाइम की वैल्यू के बारे में पता चलेगा और आप हो क्या और आप क्या कर रहे हो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। सो हो सके तो इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा दोस्त बाकी लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, जहाँ पर बाकी पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स की उम्मीद भी उससे यही होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब करेगा और एक एवरेज लाइफ जिएगा जैसे हम भी जी रहे हैं और हमें भी खुश रखेगा। और मेरे दोस्त को भी यही लगता है कि एजुकेशन के थ्रू वो अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दे पाएगा जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा दोस्त 13 साल स्कूल लाइफ में देने के बाद और अच्छी परसेंटेज लेने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहां पर उसका रूटीन बाकी स्टूडेंट्स की तरह सेम होता है, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल फोन यूज करना और रेडी होकर कॉलेज चले जाना। वहां पर वो स्टडी करता और अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करता। जैसे जिस दिन कॉलेज जाने का मूड नहीं उस दिन कॉलेज से बंक करके अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, या फिर अगर किसी दोस्त की लड़ाई हो गई तो उसमें शामिल हो जाना और कूल दिखने के लिए स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स बनाना, ग्रुप में एक दूसरे को रोस्ट करना और स्मोकिंग वगैरह करना। कॉलेज से आने के बाद वो चेंज करके खाना वगैरह खाकर अकेडमी चले जाता था। वहां पर भी उसका यही हाल था, दिल करा तो पढ़ लिया, अदरवाइज या तो बंक मार लिया या तो टाइम पास कर लिया। और अकेडमी से आने के बाद वो रात 12 से 1 बजे तक मोबाइल यूज करता, जिसमें वो सॉन्ग्स, मूवीज, ड्रामास, वेब सीरीज, स्क्रोलिंग और गेम्स और न जाने क्या कुछ देखता और करता रहता था, सिर्फ एंटरटेन होने के लिए और टाइम पास करने के लिए। और जब इन सब से उसका दिल भर जाता तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ आवारागर्दी करता, गपशप करते रहता। और जब इन सब से भी दिल ना भरे तो अपने दोस्तों के साथ शादियों पर पैसे लूटता और ऐसे ही किसी की शादी पर चले जाता। कॉलेज में अच्छी परसेंटेज लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी लाइफ में जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े और गुड लुकिंग होना जरूरी है। इन सब शौक को पूरा करने के लिए वो अपने घर पर नजर मारता है, जहाँ पर उसे दिखता है कि उसकी फैमिली तो पहले ही से फाइनेंशियल कंडीशन का सामना कर रही है, जिसकी वजह से वो दिन भर यूनिवर्सिटी में पढ़ता और सेकेंड टाइम कोई छोटी मोटी जॉब करता है, जहाँ की सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन वो कैसे भी करके सेविंग्स वगैरह करके अपने लिए चीजें ले लेता है और उसके बाद रिलेशनशिप में आना, लड़कियों को चेज करना, उनसे बातें करना और यूनिवर्सिटी में फुल टाइम पास करना, ये सब उसकी हॉबी बन जाती है। उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह यही लगता है कि जब वो अच्छी एजुकेशन ले लेगा तब उसे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और उसका फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में बिल्कुल उल्टा होता है। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है तब उसे काफी लोग मशवरा देते हैं कि जॉब छोड़कर कोई डिप्लोमा कर ले। वो करता तो है डिप्लोमा लेकिन अपने अंदाज में। वो जॉब तो नहीं छोड़ता बल्कि कभी डिप्लोमा क्लास में छुट्टियां करता तो कभी यूनिवर्सिटी से। जब मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी से निकलता है तब वो देखता है कि अच्छी जॉब के लिए तो किसी स्किल का होना जरूरी है या फिर सिफारिश का, और उसके पास तो दोनों ही नहीं होती। फिर उसे याद आता है कि उसके डिप्लोमे का तो अभी 1 साल रहता है, तो पहले उसे पूरा कर लेता हूँ, जॉब वगैरह बाद में देख लेंगे। और इस दौरान भी वो टाइम पास करता है। जब उसका डिप्लोमा एंड होता है और वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तब वो देखता है कि जैसा उसने सोचा था, सुना था, ये सब तो बिल्कुल उसके उल्ट निकला। उसे कोई अच्छी जॉब तो मिलती नहीं, उल्टा उस पर एकदम फैमिली से प्रेशर आता है। तब उसे रियलाइज होता है कि एजुकेशन में 19 साल देने के बावजूद उसे सिवाय एक कागज की डिग्री के कुछ हासिल नहीं हुआ। जो उसके शौक थे, ड्रीम्स थे, गोल्स थे, वो सब के सब चकनाचूर हो गए। मेरे दोस्त की एज अब 25 साल है। एज तो इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर नजर मारें तो कुछ लोग अपनी 20s में ही इतना कुछ अचीव कर रहे हैं जिसे अचीव करने में लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता या कुछ सीख नहीं सकता, वो सब कर सकता है। लेकिन घर की जिम्मेदारियों और अपने शौक को पूरा करने के लिए वो छोटी मोटी जॉब कर रहा है और अब काफी तंग हो रहा है। ना ही वो सेविंग्स कर पा रहा है कि जिससे वो कोई बिजनेस कर सके, और ना ही उसके पास किसी स्किल को सीखने का टाइम मिल पा रहा है। अब वो अपने घर वालों की नजर में और सोसाइटी की नजर में एक लूजर बन चुका है। अब वो लो सैलरी पर जॉब कर रहा है और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा है और अपनी पास्ट की गलतियों पर रिग्रेट कर रहा है।
दोस्तों एक टाइम पर वो भी हमारी तरह यही सोचता था कि एक दिन उसके पास अच्छा घर होगा, अच्छी बाइक होगी, उसकी ड्रीम कार होगी, वो भी अपने दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी जगहों पर जाया करेगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्ट है। दोस्तों इसकी स्टोरी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस दुनिया में टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आप लोग भी स्टूडेंट हो या अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो तो आपको इसकी स्टोरी से सीखना चाहिए। आज अगर मेरा दोस्त इस सिचुएशन में है तो कल को कोई और भी हो सकता है। अब मैं आपको अपने दोस्त की 3 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो उसने अपनी लाइफ में की। मिस्टेक नंबर 1, उसने अपने टाइम की कदर नहीं की। जब उसे अपने टाइम की कदर ज्यादा करनी चाहिए थी तब उसने की नहीं, लेकिन वो अब भी अपने टाइम की कदर कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। मिस्टेक नंबर 2, वो सिर्फ एजुकेशन पर ही डिपेंडेंट रहा। उसे बाकियों की तरह यही लगता था कि ड्रीम लाइफ तो सिर्फ एजुकेशन से ही पॉसिबल है। मिस्टेक नंबर 3, उसने ना ही कोई स्किल सीखी और ना ही कुछ ऐसा किया जो उसके फ्यूचर में उसे फायदा दे। उसने अपना कीमती टाइम अपने फ्यूचर को देने की बजाय सिर्फ अपने दोस्तों और सोशल मीडिया को दिया। आप में से मैक्सिमम लोग भी यही सेम मिस्टेक्स कर रहे होंगे, और अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना आज ही से बंद कर दें, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है ये ना ही मैंने इंटरनेट से उठाई है और ना ही चैट जीपीटी से लिखवाई है, बल्कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है मेरे दोस्त की। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी रिलेटेबल लगी होगी। मेरे पास और भी काफी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करूंगा, जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। बाकी आप अपना कीमती टाइम जाया ना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं यानी कव मुनव्वर सच्चे दिल से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।